हे एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आशा करते सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम बात कर लेते हैं आरपीएससी जेएलओ की वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है अभी अनाउंस हुआ है आरपीएससी के द्वारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 12 पोस्ट आई है, जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो तो अभी शेयर किया है, उसमें सारी डिटेल में मैंने बताया है कि आपको किस तरह से यहाँ पर ओटीआर रखना है, किस तरह से आपको यहाँ पे आवेदन करने हैं और आवेदन कब से करने हैं। तो 25 अगस्त से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आगामी 25 सितंबर रात 12 बजे तक यहाँ पे जो ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ऑल्दो आपको 25 सितंबर तक का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार अगर आपने देखा होगा तो जब लास्ट के 5 दिन बचते हैं तो वहाँ पर जो वेबसाइट में ट्रैफिक लग जाता है, मीन्स कि वहाँ पर इतना ज़्यादा वेबसाइट खुलेगी नहीं, फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, बहुत तादाद में दिक्कत आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती भी है। बहुत सारे बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि उनका फॉर्म नहीं फिल हो रहा है क्योंकि वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, वेबसाइट हैंग्स हो रही है, ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो कोशिश ये रखना, अगर आप सीरियसली अगर आप जेएलओ की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 25 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक का टाइम का वेट मत करो। 25 अगस्त से लेके आप जो है 30-31 अगस्त के बाद में आप जो है अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। भाई 5 दिन ले लो, आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, आपके क्या क्या तैयारी है, क्योंकि एक बार को फिर फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है उस फॉर्म वहाँ पर आपको यहाँ पे तैयारी भी तो करनी रहती है, ठीक है। और पेपर भी देना पड़ता है क्योंकि आरपीएससी है, तो ऐसा आप नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी रूल है कि फॉर्म भरने के बाद में 1 या 2 फॉर्म भर दिए और आपने नहीं देते हैं तो वहाँ पर आपको शुल्क भी लिया जाता है। इस तरह से आरपीएससी के काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आप मुझे बताना कि ऐसा कौन से एग्जामिनेशन में हुआ भी था एक्चुअली एक बार। खैर आज बात करेंगे हम। ऑल्दो मैंने इसके रिगार्डिंग आरपीएससी के बारे में अभी जो जेएलओ निकली है फॉर्म, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर के रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर आपने देखा है कि आरजेएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस की जो रिजल्ट आया था उसमें करीब 300 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ ओएमआर के लिए उनका ओएमआर सही से नहीं फिल किया हुआ था, उस वजह से उनका जो मार्किंग नहीं हुई है, उनकी कॉपी को जांचा नहीं गया है। तो ये जो समस्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेएस की है, ये समस्या है वह आरपीएससी में भी हो सकती है। इवन मोर यहाँ पर जो है चीज़ें और ज़्यादा खराब हो सकती है। रीज़न है यहाँ पर 5th ऑप्शन आपको मिलने वाला है। 5th ऑप्शन के रूल्स रेगुलेशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग का एक पेपर होता है, तो नेगेटिव मार्किंग में नॉर्मल है कि हमारे माइंड में फिक्स होता है कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 100 के 100 अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम 100 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो वहाँ पर हमें दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी हैबिट में रहता है कि जब कभी भी नेगेटिव मार्किंग का हम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर हम एकदम शंका वाले क्वेश्चन को भी नहीं छेड़ते हैं, राइट। लेकिन अब जब अगर आपने आरपीएससी जो फर्स्ट टाइम ये आरपीएससी जेएलओ दे रहे हैं, आरपीएससी के पेपर्स दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपके सामने 5 यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो दिए जाएंगे। ऑल्दो जो 5th जो आंसर रहेगा ना, 5th ऑप्शन रहेगा ना, वो क्वेश्चन से उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि भाई अगर आपने 4 क्वेश्चन में 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपने कुछ नहीं भरा है तो यहाँ पे आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पे मुझे आके 5th नंबर को आगे भरना है। इसमें डिटेल में बताऊंगी मैं आपको ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के साथ बना रहना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्विकली, जल्दी से हम ये वीडियो को जो बेसिक चीज़ें उसी के साथ बता के और ख़त्म करते हैं। यहाँ पर आप जब जेएलओ एग्जामिनेशंस के लिए फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट पेपर आता है, मान के चलिए आपके सामने संविधान का पेपर आ गया है। संविधान के पेपर में 150 क्वेश्चन आपके सामने है। अब उसमें से 50 मार्क के आपको क्वेश्चन लेके आया, 50 मार्किंग उसमें 50 नंबर के माफ करना, वो आपको वहाँ पे पेपर मिलेगा, उसमें आएगा, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि 40% आपको क्वालिफाई में लगेगा। तो आपने एक गणित अपने दिमाग में कर ली है कि भाई मेरे को यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहाँ से मुझे 50 नंबर के 150 क्वेश्चन है प्लस 40% तो मुझे ईच पेपर में लाना है। अगर मैं नहीं लाता हूँ, 39 भी लाता हूँ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे 40% ही लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथी समस्या ये आ जाती है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग जिस भी पेपर में रहती है वहाँ बहुत सोच समझ के हम अटैम्प्ट करते हैं, और 40% तो बहुत ज़्यादा मायने रखने लग जाता है अगर नेगेटिव मार्किंग के साथ में है तो। अब उसमें भी एक चीज़ आ जाती है, वह है आरपीएससी इंट्रोड्यूस करती है 5th ऑप्शन को। पिछली बार जब एग्जामिनेशंस हुए थे वहाँ पर ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब 5th ऑप्शन का क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है, तो 5th ऑप्शन बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि यहाँ पर जो चीटिंग होती है, देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग मान के चलिए
चलिए कि आपने 10 क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है। अब चीटिंग होती है तो वो 10 जो आपने खाली छोड़े हैं उसको फिर आगे फिल कर लिया जाता है, या उनको इस तरह से सेट कर लिया जाता है कि वहाँ पे मार्किंग मिल जाए। कैसे मिल जाए? क्योंकि OMR है, OMR के रूल्स होते हैं। अगर OMR में ढंग से गोला नहीं भरा है तो वो स्केल में नहीं जाएगी। OMR में एक्स्ट्रा गोला भर दिया है तो वो स्केल में मार्किंग नहीं होगी। अगर उसमें काट पीट कर दी गई है तो स्कैनिंग में नहीं उसकी मार्किंग नहीं होगी। वाइटनर लगा दिया गया है तो वहाँ पे स्कैनिंग में नहीं जाएगी, उसकी मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। अब लेकिन अगर 4 ऑप्शन और चारों में कुछ भी नहीं किया है तो वहाँ पर मार्किंग डेफिनेटली, जब ये स्कैनिंग होती है तो अगर चीटिंग का मोड होता है, अगर कोई चीटिंग करता है तो वहाँ पर चेकिंग के वक्त सही आंसर कर सकता है। लेकिन अगर पहले से ही वहाँ पर मार्किंग करी हुई है, ऑप्शन मान के चलो कि मेरे 4 मुझे नहीं आ रहे हैं, मैंने नेगेटिव मार्किंग के लिए 4 ऑप्शन को नहीं फिल करा है, मैंने 5वां ऑप्शन है उसको फिल कर दिया, इसका कोई मार्किंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि भाई 4 को नहीं करना है तो आप मुझे फिल करो। मैंने यहाँ पे 5th ऑप्शन को क्लिक कर दिया है, उसमें गोला भर दिया है। अब जब मेरी OMR शीट है वहाँ पर जब चेकिंग के लिए जा रही है, मार्किंग के लिए जा रही है, तो कंप्यूटर जो है, स्कैनिंग जो मशीन है वो उसको एक्सेप्ट करेगी कि भाई यहाँ पे गोला भरा हुआ है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डबल गोला भरा जाएगा। डबल गोला भरते ही भी आपकी मार्किंग नहीं होगी, एवेलेट नहीं किया जाता है। तो एक रीज़न होता है कि क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, चीटिंग होती है, पेपर लीक होते हैं, OMR शीट में दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें करेगी कि 5th ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब बात थोड़ा सा और 5th ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के 4 आंसर आपके सामने आते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा 5। 4 ऑप्शन रहते हैं जिसको आपको देखना होता है कि A, B, C, D उनमें से कौन सा सही है। मान के चलिए आपने सीधा सही लिख दिया है B। ओके, अब यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, आपको चारों ही क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आपको चारों ही नहीं समझ में आ रहा है। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप उनको अटेम्प्ट भी नहीं करोगे। इस कंडीशन में करना क्या है, इस कंडीशन में 5th ऑप्शन को आपको फिल करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने बाकी के 4 जो रियल आंसर्स उनको नहीं किया है, तो आपको 5th ऑप्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ इस तरह से आपको पूरी OMR में ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है कि भाई अगर आपने मान के चलो कि आप ये चीज़ भूल गए हो, आपने नहीं फिल किया है, तो आपने करीब 10 क्वेश्चन को बिना न तो आपने उसमें आंसर किया है, न ही आपने उसमें 5th ऑप्शन करा है, तो वहाँ पे आपकी 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी। वहाँ पर भी नंबर नहीं मिलेंगे। या तो चारों में से एक करो, या तो चारों नहीं आ रहे हैं तो 5th करो। अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग, करा तो नेगेटिव मार्किंग, नहीं करा तो नेगेटिव मार्किंग। तो दोनों तरीके से आपको बहुत अलर्ट होके ये एग्जामिनेशन देने हैं, राइट। तो इस तरह से रहते हैं। बाकी हाँ, इसमें ये रहता है कि आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए। क्योंकि देखिए नॉर्मल है ना कि हम जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो ऐसा नहीं, हमारा मन नहीं मानता है, हमें लगता है कि हम वापस से रिकॉल करेंगे, चीज़ें हमारे सामने आ सकती है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ सही वाला ही हम चूज़ करते हैं, और नहीं आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। उसमें 5th ऑप्शन नहीं भरेंगे हम। एक बार होता है ना, नॉर्मल सी बात है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते हैं क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे हमें मिलने वाले हैं। लेकिन जब 3 घंटे ख़त्म होने लग जाते हैं उसके बाद में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मिलेगा कि भाई अगर आपने फॉर्म इस OMR में अगर आपने सही ऑप्शन भरा है दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आपने सही ऑप्शन नहीं भरा है, आपने पूरे ऑप्शन खाली छोड़े हैं, उस कंडीशन में आप चेक कर लो कि आपने 5th ऑप्शन को फिल किया है कि नहीं किया है। वो सिर्फ इसलिए होता है। अब अगर उसमें करीब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी ऑप्शन में गोला नहीं भरा हुआ है तो नेगेटिव मार्किंग आपके हो जाएगी, ऐसा है। तो ये था OMR के रिगार्डिंग, 5th ऑप्शन के रिगार्डिंग एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो जो मुझे लगा कि आपके सामने शेयर करना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाएगा। फिर भी कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम ID है एडवोकेट बिंदु थाबाई, वहाँ पर भी जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। OMR का ये भी है कि आपको OMR में आपका बुक सेट सही से लिखना है, आपको अपना रोल नंबर सही लिखना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सही लिखनी है। RJS प्रीलिम्स में ये सारे सही नहीं लिखने से 300 प्लस लोगों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है कॉपियाँ, आंसर्स जांचे तक नहीं गए हैं। हो सकता है उनके 70% 75% हो, या हो सकता है कट ऑफ वाले बच्चे भी हो सकते हैं, वो है ना। लेकिन उनका ये फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने OMR में गलती कर दी थी।
तो OMR अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक सिलेबस का हिस्सा है, ये मान के आपको इसकी पूरी तैयारी करके ही आपको देखना है, रीचेक करना है कि अब मैंने अपनी OMR में सही चीज़ें भरी है नहीं भरी है, मैंने OMR में अपने सही ऑप्शन भरे हैं नहीं भरे हैं, अगर सही ऑप्शन मुझे नहीं पता है तो क्या मैंने 5th ऑप्शन भरा है या नहीं भरा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिनको ये चीज़ का आइडिया नहीं है तो उनको भी आइडिया लग जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस में शेयर करती हूँ, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी रहते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी मिलेंगे, ऑल दो फ्रेश जजमेंट्स आते हैं उसके रिगार्डिंग्स भी यहाँ पे आपको वीडियोस मिल सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पे विजिट करके आ सकते हैं। होपफुली थैंक यू सो मच।